हेलो एवरीवन, एक बार कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, तब तक मैं लिंक शेयर कर लेता हूँ। चलिए, आज का नया टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। स्टार्ट करते हैं हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन। सबसे पहले इसमें मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता है दो क्वांटिटी, टू या टू से अधिक क्वांटिटी को एक साथ मिक्स करने पे जो रेशियो में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी प्रोडक्ट को मिक्सचर कहते हैं। क्लियर? टू और इसको बोलते हैं टू और मोर देन टू क्वांटिटी। क्लियर? इसको मिक्सचर बोला जाता है। और इसी में होता है आपका एक मीन प्राइस। मीन प्राइस जो होता है वो एवरेज होता है मिक्सचर का। ठीक, जो प्राइस दिए रहते हैं उनका एवरेज होता है मीन प्राइस। एवरेज ऑफ ऑल गिवन प्राइस। क्लियर? और एलिगेशन का रूल क्या होता है, देखिए। एक क्यों यूज होता है एलिगेशन रूल? टू और मोर सब्सटेंस के बीच रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मिक्सचर का यूज किया जाता है एलिगेशन मेथड। क्लियर? तो देखिए क्या होता है। ये होता है सी, यानी अभी बताता हूं हर एक टर्म्स को। ए डी होता है आपका, और ए मीन प्राइस होता है। एक होता है एक इन दोनों में से एक वैल्यू बड़ी होती है, एक छोटी होती है इन दोनों में से। तो एक बड़े में से
डी माइनस एम। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, इससे छोटी होती है ए वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, एम माइनस सी। क्लियर? इसमें देखिए सी क्या होता है, सबसे पहले सी कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर प्रोडक्ट, चीपर। डी क्या होता है, कॉस्ट सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ डेयर प्रोडक्ट, और एम जो होता है मीन प्राइस होता है, यानी एवरेज। और डी माइनस एम क्या होता है, चीपर क्वांटिटी, और सी एम माइनस सी क्या होता है, डेयर क्वांटिटी। क्लियर? और ये जो प्राइस होते हैं, ये जो वैल्यू आती हैं, ये दोनों वैल्यू जो आती हैं ऑलवेज बेस प्राइस पे आती हैं, बेस वैल्यू पे। दिस रेशियो इज ऑलवेज, अभी क्वेश्चन कराते हैं तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ऑलवेज ऑन बेस वैल्यू। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपको प्राइस दिया है, देखिए इसका यूज मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, यूज ऑफ मिक्सर एंड एलिगेशन। देखिए एक तो प्राइस और वेट में कर सकते हैं, एक स्पीड, मान लीजिए आपको पहला इसमें, दूसरा स्पीड और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सॉरी। तीसरा थर्ड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर? और प्रॉफिट एंड लॉस में आता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, इस पे भी लगा सकते हैं। और एक होता है फिफ्थ रेट पे, रेट जो होता है हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये प्रिंसिपल पे एलिगेशन लगेगा। क्लियर? जो नीचे रहेगा उस पे एलिगेशन लगेगा। क्लियर? अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। मान लीजिए A60 है किसी और AX है आपका। मान लीजिए कि हम कोई एक पेन लेते हैं, वो एक 60 की है, एक का हमें प्राइस पता नहीं है, और दोनों का मीन प्राइस जो है वो 68 है। क्लियर? दोनों पेन का मीन प्राइस जो है, एवरेज जो है 68 है, और
इन दोनों का रेशियो कितना गिवन है, किस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रेशियो आपका गिवन है 3:2 में। क्लियर? तो हम एलिगेशन लगाएंगे, देखिए क्या होगा। क्या होता है, ए 60 ए बड़ा है इससे ए छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा 68 माइनस 60। क्लियर? तो ये कितना आ गया 8 आपका। क्लियर? और ए रेशियो आपका 2 है, और 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा, तो 2 में अगर 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर? तो हमें ए वैल्यू नहीं पता है, ए 68 एक्स माइनस 68 होगा। क्लियर? क्योंकि ए वाला इसके लिए ए बड़ा था, बिगर वैल्यू थी, तो इसके लिए ए छोटी वैल्यू होगी, तो x माइनस 68 हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें इस रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस रेशियो में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, x माइनस 68 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू ए पॉजिटिव नेगेटिव इधर जाएगा तो माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 68, तो ये कितना आ गया 80। क्लियर? x की वैल्यू आपकी 80 आ गई। देखिए वैसे बेसिक से कैसे आप कर सकते हैं, जैसे ए 68 माइनस 60 हो रहा है, ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और 8 किसकी वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 यूनिट की वैल्यू आपके गिवन है 8, और 8 2 का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। क्लियर? तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 यूनिट, यानी 4 इन 4, तो 4 3 जा 12। क्लियर? तो x माइनस 68 इसके इक्वल होगा 12 के, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, x की वैल्यू 80 आ जाएगी। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए बी आपको ए वैल्यू नहीं गिवन है, ए वैल्यू पूछ रहा है x, और ए वैल्यू आपको गिवन है 84, मेन वैल्यू आपकी 74 है। क्लियर? रेशियो आपका गिवन है 5:4। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये कितना होगा, ए वैल्यू 84 माइनस 74, 84 माइनस 74 कितना आ गया 10, और ए 5 यूनिट, ए 5 का कितना टाइम्स है 2 टाइम्स। क्लियर? तो ए वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए भी 2 टाइम्स आएगी, यानी 8 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ए कितना है, ए 74 माइनस एक्स, इसके लिए जब ए वैल्यू बड़ी है तो स्मॉलर वैल्यू होगी इसके लिए। क्लियर? तो 74 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेवेंटी फोर माइनस 8, तो कितना आ गया 66। क्लियर? यानी इसकी वैल्यू 66 हो गई। क्लियर?
x की वैल्यू कितनी आ गई 66। अगर 66 अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, तो देखिए कितना, एक तो 10 आ रहा है और ये कितना 74 माइनस 66 कितना हो जाएगा, ये 74 माइनस 66 8, तो क्या 10:8 कितना आ गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5:4 का रेशियो, और यही गिवन था आपका 5:4 का रेशियो। क्लियर? इसमें एक वैल्यू जो है, इसमें एक वैल्यू 74 से बड़ी होगी, एक छोटी होगी। क्लियर? और इसमें देखिए एक वैल्यू 68 से बड़ी होगी, एक छोटी होगी मीन वैल्यू से। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप, अब मीन वैल्यू ही आपको नहीं गिवन है, मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू मान लीजिए x है, ए आपका 78 है और ये आपका 98 है। और रेशियो आपका गिवन है 3:2। क्लियर? अब क्या करेंगे, एक वैल्यू इससे एक बड़ी है एक छोटी है, तो ये क्या करेंगे, तो सबसे पहले 98 और 78 का डिफरेंस लेंगे, 98 माइनस 78, तो कितना आ गया 20। क्लियर? अब 20 को 3:2 के रेशियो में बांटना है आपको, 20 को 3:2 के रेशियो में बांटना है। क्लियर? तो क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, 20 को 3:2 यानी 20 इंटू 3/2, और ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 2/3। क्लियर? सॉरी, एक टोटल वैल्यू आएगी ना जब एवरेज निकालना है टोटल, तो ये कितना 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो ये कितना 4 3 जा 12 और एक 4 2 जा 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए आपका आ गया 12 और ए आ गया 8। क्लियर? लेकिन अब मीन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मेरा मेन तो पर्पज यही है मीन वैल्यू निकालना। तो लेकिन क्या करेंगे हम लोग, देखिए x इक्वल टू कुछ भी करें, या तो x 98 माइनस 12 करें या 78 प्लस 8 करें, तो क्या होगा देखिए 98 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 86, या x इक्वल टू, एक तो वैल्यू बड़ी होती है एक छोटी, तो 78 प्लस कितना हो जाएगा 8, 86, तब भी सेम आएगी वैल्यू मीन वैल्यू, और चाहे प्लस करें या माइनस करें मीन वैल्यू सेम आती है। अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे पूछते हैं आपके, देखिए पहला क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ ए एंड बी राइस कॉस्टिंग ₹35 per kg and ₹65 per kg respectively.
respectively are mixed. दो टाइप के राइस मिक्स्ड हो रहे हैं. द न्यू एवरेज कॉस्ट of the mixture obtained is 50 rupees per kg. Clear? The ratio of the quantity A and B. रेशियो आपको निकालना है. द रेशियो ऑफ क्वांटिटी A and B इन द मिक्सचर में रेशियो बताना है. क्लियर? आपको रेशियो गिवन है 1:2, B 1:3 और C 1:1 और D 1:5. क्लियर? तो देखिए क्या गिवन है. ए राइस ए टाइप का राइस और राइस बी कितना दिया है. एक 35 है, एक 65 है. तो एक 35 और एक 65. एवरेज कितना है 50. क्लियर? तो क्या हो जाएगा. ए 65 माइनस 50 कितना 15. ये कितना हो जाएगा 50 माइनस क्लियर? तो क्या हो जाएगा ए आ गया 50. 50 माइनस 35 कितना आ गया 15. तो ये कितना 15:15 यानी रेशियो कितना आ जाएगा आपका 1:1. क्लियर? 1:1 का रेशियो. ये कितना होगा देखिए ये 65 माइनस 35 50 तो कितना आ गया 15 और ये 50 माइनस 35. क्लियर? फिफ्टी माइनस 35 तो ये 15 आ गया. आपका आंसर आ गया 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन
कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए इसको रिकॉर्डेड ही अपलोड कर देंगे। इन व्हाट रेशियो should coffee powder costing 2500 rupees per kg be mixed with coffee powder costing 1500 rupees per kg, so that the cost of the mixture is 2250 rupees per kg। क्लियर? आपको रेशियो पूछ रहा है, तो 1:4 किस रेशियो में मिक्स है? बी 4:1, सी 3:1 और डी 1:3। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा? क्या फर्स्ट टाइप का कॉफी का क्या दिया है? कॉफी 1 और कॉफी 2। क्या गिवन है? प्राइस कितना है? 2500 और एक का कितना प्राइस है? 1500। और मिक्सचर का प्राइस कितना है? मिक्स की जा रही है तो 2250 मिक्सचर है। क्लियर? क्या आ जाएगा इनका डिफरेंस? 2250 का डिफरेंस कितना आ गया? 2500 माइनस 250 कितना आ जाएगा? 2500 माइनस 2250 तो कितना आ जाएगा? 250 आ गया। क्लियर? और ये कितना आएगा? 2250 माइनस 1500 कितना आ जाएगा? 500 और 250 कितना? 750। तो कितना आ गया? ये 0 से 0 कैंसिल, फिर 25 on 25 3 जा 75। क्या आ गया रेशियो? 3:1। क्लियर? तो रेशियो आपका कितना आ जाएगा? 3:1। सी ऑप्शन। मान लीजिए आपको गिवन है क्वेश्चन, एग्जांपल हम लेते हैं। राइस 1 फर्स्ट टाइप का राइस जो है उसका प्राइस है 100 रुपीज पर केजी, और राइस 2 जो है उसका प्राइस है 50 रुपीज पर केजी। क्लियर? दोनों मिक्स किया जा रहा है, दोनों 1-1 केजी लिया गया है। दोनों को मैंने 1-1 केजी लिया तो ये कितना हो जाएगा? 1 केजी इसको लिया, 1 केजी इसको लिया, 1 केजी इसको लिया, तो टोटल कितना? 2 केजी हो गया।
मिक्सचर कितना 2 kg का हो गया। क्लियर। और ए 100 और 50 कितना हो गया, ए 150। क्लियर। यानी 2 kg का प्राइस कितना आ गया 150 रुपीज। तो 1 kg का प्राइस कितना आ जाएगा, 1 kg का प्राइस कितना आ जाएगा 75 रुपीज। 150/2 यानी 75 रुपीज। क्लियर, पर केजी। ये क्या होता है देखिए, एक एवरेज होता है, एवरेज। यही देखिए मीन वैल्यू कैसे आती है, एवरेज इक्वल टू कितना होता है 100 + 50/2, तो कितना 150/2, तो कितना आ गया 75 रुपीज। क्लियर, 75 आ गया। वही मान लीजिए क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। आपको राइस 1 दिया है, राइस 1 और राइस 2 गिवन है। एक गिवन है 80 रुपीज पर केजी, एक दिया है 40 रुपीज पर केजी। क्लियर। तो इनका मान लीजिए एक क्वांटिटी आप 80 रुपीज केजी पर केजी वाला आप 2 kg लिए, इसको भी 2 kg लिए, तो क्या हो जाएगा टोटल कितना कितना क्वांटिटी, एक 4 kg टोटल हो गया। और 4 kg की वैल्यू कितनी हो गई 80 + 40 कितना आ गया 120। क्लियर। 4 kg की वैल्यू 120 है, तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 kg राइस की, जो मिक्सचर बनेगा 1 kg राइस की कितनी आ जाएगी 120/4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 30 रुपीज पर केजी का आ जाएगा मिक्सचर। क्लियर। ये मिक्सचर ही तो बन रहा है, तो मिक्सचर कितना आ जाएगा 30 रुपीज पर केजी। क्लियर। और लोग ट्रेडिशनल मेथड जैसे ट्राई करते हैं एवरेज का, तो क्या आ जाएगा 80 क्वांटिटी वाला कितना है 2 kg × 2, फिर 40 टाइप वाला कितना राइस है यानी +40 × 2, और टोटल कितना राइस है 4 kg, तो वही 80 2 जा 160 और +42 जा 80/4, तो कितना आ जाएगा 160 + 80 कितना 240/4। क्लियर। तो ये कितना आएगा, सॉरी एवरेज मेथड, एवरेज निकालना है ना इसमें, ये आपका मिस्टेक है। तो ये कितना आ जाएगा /2 होगा ना, /2, तो ये कितना आ जाएगा ये 40 सॉरी ये 60 आ जाएगा मिक्सचर का। 2 kg का ये मिक्सचर मिक्स हो रहा है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 60 रुपीज पर केजी। और ये कितना आ जाएगा फिर 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। क्लियर। तो ये कितना 60 रुपीज पर केजी। हमें यहाँ पे 2 kg
की वैल्यू निकालेंगे ना, 2 kg, 1 kg का नहीं, 2 kg का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 2 kg मिक्सचर मिक्स हो रहा है तो हम 2 kg का निकालेंगे। क्लियर? फिर देखिए अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पल्सेज हम ले रहे हैं, पल्स फर्स्ट टाइप और पल्स सेकेंड टाइप। तो एक का प्राइस 30 रुपीज़ है और एक का प्राइस 50 है मान लीजिए। क्लियर? ए मिक्स हो रही है, ए 2 kg और ए मिक्स हो रहा है 3 kg। क्लियर? और ए मिक्सचर बन रहा है आपका। लेकिन देखिए मिक्सचर कब बनेगा? जब दोनों सेम रेशियो में मिक्स होगा। ए 3 kg है, ए 2 kg है, तो मिक्सचर आपका बनेगा ही नहीं। क्लियर? नॉट मिक्स इन सेम रेशियो। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम ट्रेडिशनल मेथड करेंगे। तो 30 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? टोटल कितना? 5, 3 और 2 5, कितना आ गया? 32 जा 60 प्लस 5 3 जा 150, तो ये कितना? 210, 210 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 42। क्लियर? 5 2 जा 10 यानी 42 रुपीज पर केजी। क्लियर? यानी जो मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस कितना होगा? 42 रुपीज पर केजी। ये मिक्सचर का, अगर सेम क्वांटिटी में रहता तो हम मिक्सचर बनाते। क्लियर? सेम रेशियो में होता तो मिक्सचर बनता। अब अगर हमें मान लीजिए चेक करना है मिक्सचर सेम रेशियो में है कि नहीं, तो हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। मान लीजिए राइस 1 और राइस 2, ए 50 रुपीज पर केजी है, ए 100 रुपीज पर केजी। क्लियर? और मिक्सचर बन रहा है आपका 60 रुपीज पर केजी का। क्लियर? तो क्या होगा? देखिए मान लीजिए ए एक्स केजी है और ए वाई केजी, तो ये टोटल कितने का आ जाएगा? x प्लस वाई की वैल्यू आएगी। क्लियर? x प्लस वाई केजी की। लेकिन हम इन दोनों का क्या करेंगे? एवरेज सबसे पहले। तो क्या 50 प्लस 100, तो इनका डिवाइडेड बाई 2, यानी 150 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है? 75। और 75 60 के इक्वल तो है नहीं। क्लियर? तो ये सेम रेशियो में मिक्स नहीं है। क्लियर? तो 75 इज नॉट इक्वल टू 60, तो इट इज नॉट मिक्स इन सेम रेशियो, इट इज नॉट मिक्सड इन सेम रेशियो। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
in what ratio should Darjeeling tea costing ₹400 per kg be mixed with Assam tea costing ₹300 per kg, so that by selling the mixture at ₹408 per kg, there is a profit of 20%. रेशियो आपका गिवन है ए 1:2, बी 2:3, सी 1:5 और डी 1:6। तो क्या आ जाएगा? दार्जिलिंग टी का केक कितना है? 400 सबसे पहले, और आसाम टी का कितना है? 300, और दोनों मिक्स करके सेल कितना किया जा रहा है, कितने पे? तो मिक्सचर का, तो सीपी ऑफ मिक्सचर सबसे पहले निकाल लेंगे। मिक्सचर पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा? 408 इंटू 100/120। 100 क्या होता है? प्रिंसिपल ये होता है, तो हमें पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, फिर 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ये 0, 4 2 जा 8, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। क्लियर? कितना आ गया? ए 34 और 10 यानी 340 रुपीज़ मिक्सचर का आ गया, यानी हमें कितना आ गया? 340 रुपीज़ मिक्सचर का प्राइस। तो क्या आ जाएगा इनका रेशियो? 340 यानी 400 माइनस 340, तो कितना आ जाएगा आपका? ए 60 रुपीज़। और ये कितना आ जाएगा? 340 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा? ए 40। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी रेशियो कितना आ गया? 2:3। क्लियर? रेशियो हमारा कितना आ गया? 2:3। चलिए आज एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तो in what ratio T at
₹240 per kg should be mixed with tea at ₹280 per kg so that on selling the mixture at ₹324 per kg, there is a profit of 20%। सबसे पहले तो मिक्सर का सीपी निकाल लेंगे, तो सीपी ऑफ मिक्सर कितना आ जाएगा, 324 का 20% यानी 120 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 324 है ना, तो 324, तो ये कितना, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, क्लियर, सॉरी 4 3 जा है ना, फिर 3 1 जा 3, 327 टाइम्स, तो ये कितना, सीपी कितना 270 आ गया मिक्सचर का। अब क्या रख दीजिए मिक्सचर का मीन वैल्यू यानी, और एक कितना दिया है 240, एक 240 है आपका और एक 280 है पर केजी। रेशियो आपसे पूछ रहा है 280 माइनस 270 कितना 10, और ये कितना 270 माइनस 240 कितना 30, 0 से 0 कैंसिल, रेशियो कितना आ जाएगा 1:3, क्लियर, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।